हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो में हम जानेंगे हिमाचल की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए, पटरी पर लौटेगी जिंदगी, 3 चरणों में खुलेगा लॉकडाउन। 8 जून से खुलेंगे मंदिर, मॉल्स। हिमाचल में बसों को चलाने के लिए मिली हरी झंडी। जिलों में बिना कर्फ्यू पास होगी आवाजाही। जून से ट्यूशन फीस लेना शुरू कर सकेंगे हिमाचल के निजी स्कूल। हिमाचल में 17 नए कोरोना मरीज, 313 पहुंचा आंकड़ा। और भी महत्वपूर्ण, बड़ी और अहम खबरों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो उससे पहले करेंगे आपसे एक रिक्वेस्ट कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन आता है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं उस बड़ी अपडेट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, पहली बड़ी खबर, पटरी पर लौटेगी जिंदगी, 3 चरणों में खुलेगा लॉकडाउन। 8 जून से खुलेंगे मंदिर, मॉल्स। 64 दिनों के लॉकडाउन के बाद अब देश चरणबद्ध तरीके से अनलॉक होने जा रहा है। लॉकडाउन आगे बढ़ चुका है, जिसे 1 से 30 जून 2020 तक लागू किया गया है। इस दौरान कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर कई सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। केंद्र सरकार ने अनलॉक के लिए 3 चरणों की योजना बनाई है। पहला चरण 8 जून से लागू होगा। इसके तहत 8 जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज खोलने पर फैसला जुलाई में राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने और सिनेमा हॉल जैसे स्थान आम लोगों के लिए खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। देखिए, मंत्रालय द्वारा जो है वो इसके रिगार्डिंग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चरण 1 में सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान, होटल, रेस्तरां और अन्य अतिथि सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगी। चरण 2 में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श के बाद खोले जाएंगे। चरण 3 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा। अगले 1 महीने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों को फिर से चरणों में खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी छूट। एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। रात्रि कर्फ्यू और मेट्रो का परिचालन इस तरह से रहेगा। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाओं को अगले नोटिस तक बंद रखा जाएगा। सख्त नियमों का करना होगा पालन। सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और दफ्तरों में मास्क पहनना होगा अनिवार्य। हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर 6 फीट 2 गज की दूरी बनानी होगी। बड़ी संख्या में भीड़ पर प्रतिबंध जारी रहेगा, लेकिन शादी समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होने चाहिए। दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। एक बार में 5 से अधिक लोग खड़े नहीं रह पाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी अधिक छूट, जारी रहेगा लॉकडाउन। देखिए, लॉकडाउन के 5वें चरण में कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक जारी रहेगी सख्ती। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही होगी इजाज़त। यहाँ लोगों की आवाजाही पर रहेगा प्रतिबंध। इस जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर घर की जांच होगी। राज्यों की तरफ से कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन बनाए जा सकते हैं, जहां जिला प्रशासन अपने अनुसार पाबंदियां लगा सकता है। देश भर में अब तक जो है वो 4 लॉकडाउन लगाए जा चुके हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए 25 मार्च से देश भर में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन लगाया गया। 60 से ज़्यादा दिनों तक चले लॉकडाउन में बढ़ते वक्त के साथ दिशा निर्देशों में भी ढील मिलती गई है। जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। ये बसों को चलाने की मिली हरी झंडी। जिलों में बिना कर्फ्यू पास होगी आवाजाही। देखिए, कोरोना वायरस के बीच हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन 5 में 72 दिन बाद 1 जून से सशर्त बसें चलाने को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इस संबंध में शनिवार को प्रधान सचिव परिवहन जेसी शर्मा की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। राज्य के भीतर सभी स्टेज कैरिज बसें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक चलेंगी। इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई है।
अब जिले के भीतर और एक से दूसरे जिले में यात्रा के लिए कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए पास जरूरी है। स्टेज कैरिज बसें कंटेनमेंट जोन से आवाजाही कर सकेंगी, लेकिन ऐसे जोन में यात्रियों को बस में चढ़ाने और उतारने पर प्रतिबंध होगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने शनिवार को गृह मंत्रालय ने शनिवार को लॉकडाउन को नई रियायतों के साथ फिर से 30 जून बढ़ाने का फैसला किया है। अब इन शर्तों पर चलेंगी बसें। एसी बसों को छोड़कर सभी स्टेज कैरिज बसें अपने निर्धारित रूटों पर चलेंगी। सामाजिक दूरी और भीड़ से बचने के लिए बसों में 60% ऑक्यूपेंसी सुनिश्चित करनी होगी। सभी यात्रियों को बस में चढ़ने से लेकर उतरने तक मास्क पहनना होगा। बसों को रूटों पर भेजने से पहले सुबह या शाम को सैनिटाइज करना होगा, जबकि बस के भीतर संवेदनशील स्थानों को प्रत्येक 2 घंटे के बाद सैनिटाइज करना होगा। बसों में स्वास्थ्य विभाग की सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुसरण करना होगा। बसों में खड़े होकर यात्रा करने पर मनाही होगी। चालक और परिचालक के पास हैंड सैनिटाइज उपलब्ध होना जरूरी है। देखिए अगली बड़ी खबर, 1 जून से ट्यूशन फीस लेना शुरू कर सकेंगे हिमाचल के निजी स्कूल। हिमाचल के निजी स्कूल 1 जून से ट्यूशन फीस लेना शुरू कर सकते हैं। लॉकडाउन के चलते फीस वसूली पर लगाई गई रोक को सरकार ने हटाने का फैसला ले लिया है। सरकार ने मार्च से बंद चल रहे निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के निर्देश जारी किए हैं। बीते साल निर्धारित की गई ट्यूशन फीस में अन्य किसी भी प्रकार का फंड शामिल नहीं करने की निजी स्कूलों को हिदायत दी गई है। सरकार के आदेशानुसार अब 1 जून से निजी स्कूल महीनावार ट्यूशन फीस लेने के लिए अभिभावकों को SMS कर सकते हैं। सरकार ने तिमाही की जगह एक माह की फीस लेने की व्यवस्था की है। अभिभावकों पर मार्च से मई तक की ट्यूशन फीस का बोझ एक साथ ना पड़े, इसके लिए एक माह की फीस लेने को कहा गया है। शीतकालीन स्कूलों में मार्च और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में अप्रैल से यह फीस दे है। जानेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। हिमाचल में 12वीं कक्षा के भूगोल विषय की परीक्षा तिथि घोषित। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड जमा 2 कक्षा की लंबित पड़ी भूगोल विषय की परीक्षा 8 जून को लेगा। यह परीक्षा सुबह 8:45 से दोपहर 12 बजे तक होगी। नियमित छात्रों के लिए 210, जबकि राज्य मुक्त विद्यालय SOS की परीक्षार्थियों के लिए 93 केंद्र होंगे। HP बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी के अनुसार 23 मार्च से स्थगित बोर्ड परीक्षाओं के 2.5 माह के बाद ऐच्छिक विषय भूगोल की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। बोर्ड के अनुसार इस 3748 नियमित छात्र, जबकि SOS के तहत 587 छात्र परीक्षा देंगे। इसमें सामाजिक दूरी और फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों को सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोने के बाद ही परीक्षा भवन में प्रवेश मिलेगा। जानेंगे आज की बड़ी खबर के बारे में। हिमाचल में 17 नए कोरोना मरीज, 313 पहुंचा आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश में 17 नए मरीज भी सामने आए हैं। इनमें 6 हमीरपुर, 4 कांगड़ा जिले, ऊना 4 और 3 सोलन के BBN इलाके से आए हैं। इसके अलावा मंडी जिले में नगवाई का एक 23 वर्षीय युवक टैक्सी चालक चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव निकला है। वहीं बद्दी में ढाबा चलाने वाला मोहाली में पॉजिटिव आया है। हमीरपुर जिले में दिल्ली और जालंधर से लौटे नेरी के 2, कांगू, बड़सर, नादौन और तरेरी के एक मरीज पॉजिटिव निकले हैं। कांगड़ा जिले में पॉजिटिव 3 दिल्ली से और 1 गुरुग्राम से लौटा था, जो संस्थागत क्वारंटीन थे। चारों को ढाट शिफ्ट कर दिया है। इनमें एक देहरा उपमंडल के आगर गांव का, दूसरा मरीज पालमपुर उपमंडल के रामनगर का, 2 लंबा गांव के रहने वाले हैं। उधर सोलन जिले के BBN में यूपी से आई महिला जो पॉजिटिव निकली थी, उसके 11 साल के बेटे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जबकि महिला के पति और उसके 3 साल की बेटी की रिपोर्ट नेगेटिव निकली है। इन्हें काठा अस्पताल में रखा है। सोलन जिले में भी देर शाम 2 नए मामले आए हैं। दोनों दिल्ली से लौटे थे और BBN स्थित रामशहर में क्वारंटीन थे। वहीं ऊना जिले में भी देर शाम 4 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। सभी मुंबई से लौटे थे और क्वारंटीन थे। DC ऊना संदीप कुमार ने पुष्टि करते हुए कहा कि सभी कोरोना संक्रमित बंगाना उपमंडल के हैं। प्रदेश में अब तक 313 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से 115 ठीक हो चुके हैं, जबकि 199 एक्टिव है। 5 की मौत हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये थी हिमाचल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।